कार्टून वर्ल्ड विद फन में आपका स्वागत है। राजू, बेटा स्कूल जाने का समय हो गया है। मम्मी की आवाज आई। राजू जल्दी से स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गया। गरीब होने की वजह से उसके कपड़े और जूते सभी बहुत पुराने हो चुके थे। जूते में तो छेद तक हो गए थे, पर नए खरीदने के उनके पास पैसे नहीं थे। राजू ने फटाफट अपनी किताबें ली और स्कूल की तरफ भागा। स्कूल के पास जाके देखा तो एक तरफ बड़े बड़े क्रेन और दूसरी मशीनें खड़ी हुई थी। राजू ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? स्कूल की नई बिल्डिंग बन रही है, एक आदमी ने बताया। कुछ मजदूर जमीन खोद रहे थे कि तभी उनकी कुदाल किसी सख्त चीज पर अटकी। बहुत देर मेहनत करने के बाद एक पीतल का बक्सा निकला। बक्सा खोला तो उसमें से पुराने जूते निकले। मजदूरों ने जूतों को एक तरफ फेंका और अपना काम करते रहे। राजू ने देखा कि वो जूते उसके खुद के जूतों से बेहतर थे, तो उसने मजदूरों से पूछा, मैं ये जूता ले सकता हूँ क्या? जरूर, ये पुराने जूते हमारे किस काम के? मजदूरों ने कहा। राजू ने फटाफट जूते पहन लिए। जूते पहनते ही उसे ऐसा लगा कि उसके पूरे शरीर में जैसे एक लहर बीत गई। राजू को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक आवाज आई, राजू कैसे हो? राजू ने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। वो घबरा के थोड़ा जल्दी चलने लगा। फिर से आवाज आई, राजू मुझसे बात नहीं करोगे? राजू चारों तरफ देख रहा था कि तभी उसकी नजर अपने जूतों पर पड़ी। ये क्या? जूते को देखकर लग रहा था जैसे कि जूता ही बात कर रहा हो। हाँ राजू, सही समझे, मैं ही बात कर रहा हूँ। राजू भौचक्का रह गया। डरो मत राजू, जादुई जूते ने बोला, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। हम दोनों साथ में खूब मस्ती करेंगे। ठीक है, राजू ने बोला, क्या करना चाहते हो? चलो आसमान में उड़ते हैं, जूते ने बोला और राजू को हवा में ले गया। राजू को बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन स्कूल से वापस आते वक्त उसे जोर जोर से किसी के रोने की आवाज आई। तालाब के पास एक छोटा सा लड़का रो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? राजू ने पूछा। मेरी बॉल तालाब में गिर गई है। मेरे पास खेलने के लिए बॉल ही नहीं है। उस लड़के ने बोला, चिंता मत करो, मैं ले आता हूँ। राजू ने अपने जादुई जूतों से कहा, जादुई जूता मुझे तालाब के बीच ले चलो। बोलते ही जूता सीधे राजू को तालाब के बीच में ले गया। जूतों की वजह से राजू पानी के ऊपर चल पा रहा था। राजू ने बीच तालाब से बॉल उठा के उस छोटे लड़के को दे दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और बॉल लेके खेलने चला गया। ऐसे ही राजू रोज लोगों की मदद करता रहा और कुछ ही समय में उसका नाम दूर दूर के शहरों में फैल गया। जो भी किसी मुसीबत में पड़ता, सीधे राजू के पास ही आता। राजू के दोस्त सुनील को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब राजू सो रहा था, सुनील उसके घर आया। किताब लेने के बहाने वो राजू के कमरे में गया और एक चाकू से उसने जूते की थोड़ी सी सिलाई निकाल दी। अगले दिन राजू दोस्तों को अपना उड़ना दिखा रहा था कि तभी उसके जूते की पूरी सिलाई निकल गई और सिलाई के साथ जूते का जादू भी। राजू आसमान से जोरों से गिरने लगा। भाग्यवश एक आदमी ने उसे जमीन पे गिरने से बचा लिया। सुनील मन ही मन बहुत हंसा। राजू उदास होके घर चला गया। राजू को रोते देख मम्मी ने बोला, हार न मानो राजू, बहादुर बनो। चलो
हम मोची काका के पास जाते हैं। वो तुम्हारा जूता सिल देंगे और उसका जादू वापस आ जाएगा। पर जूता देख के मोची काका ने सर हिला दिया। नहीं बेटा, ये कोई मामूली जूता नहीं। मेरे सुई धागे से सिलने से जूते का जादू वापस नहीं आएगा। इस जूते का जरूर कोई जादुई सुई भी है। राजू और मम्मी खाली हाथ घर आ गए। सुनील के घर में एक पालतू बिल्ली थी। सुनील को अपने बिल्ली से बहुत प्यार था। एक दिन बिल्ली कहीं नहीं, ढूंढते ढूंढते आखिर सुनील ने देखा कि बेचारी बिल्ली एक ऊंचे पेड़ पर अटक गई थी। वो नीचे ही नहीं आ पा रही थी। सुनील के दोस्तों ने बोला, काश राजू का जादुई जूता होता, फिर तो वो 1 मिनट में बिल्ली को नीचे ले आता। अब सुनील को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। उसने राजू से जाके माफी मांगी। राजू, मैंने ही तुम्हारे जूते की सिलाई निकाली थी, मुझे माफ कर दो। मेरी बिल्ली ऊंचे पेड़ पर अटक गई है, तुम किसी तरह से उसे बचा सकते हो क्या? थोड़ी देर सोचने के बाद राजू के मन में एक ख्याल आया। वो भाग के स्कूल के पास गया और हर जगह वो बक्सा ढूंढने लगा जिसमें से उसे जूते मिले थे। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे आखिर वो बक्सा मिल ही गया। बक्से को वो जोर जोर से हिलाने लगा और तभी आवाज आई, हाँ हाँ भाई, यही हूँ मैं। राजू ने नीचे देखा तो एक सुई बात कर रही थी। तुम ही जादुई जूते की जादुई सुई हो, राजू ने हंस के कहा। वो तुरंत सुई और जूता लेके मोची काका के पास पहुंचा। सुई से सिलते ही जूता अंगड़ाई देकर बोला, उफ, बहुत देर से सो रहा था। राजू, चलो किसी की मदद करने। राजू ने जूता पहना और सीधे उस पेड़ के पास भागा जहां बिल्ली अटकी थी। जादुई जूता मुझे उस बिल्ली, राजू ने कहा। बोलते ही जूता उसे बिल्ली तक ले गया और राजू उसे नीचे ले आया। सुनील शर्मिंदा होके बोला, धन्यवाद राजू, तुम्हारे बिना आज मेरी बिल्ली नीचे ही नहीं आ पाती। मैं अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा।